हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर में वायरस या फिर आपके जो मालवेयर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और पार्ट 8 इसका है। दैट मीन कि इससे पहले की 7 वीडियोस में बेसिक कंप्यूटर की अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपकी 8वीं वीडियो है। अमेजिंग वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वायरस या फिर मालवेयर। तो देखो, जो मालवेयर होता है ये क्या होता है। मालवेयर क्या होता है? आपका सॉफ्टवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर कौन बनाते हैं? आपके इंजीनियर बनाते हैं। और आपको पता है कि इंजीनियर भी कितने तरह के होते हैं। 2 तरीके से होते हैं आपके। ठीक है, एक होता है आपका गुड और एक होता है बैड। यानी कि जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे लोगों की मदद हो, काम आसान हो, तो वो जो इंजीनियर होते हैं वो क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लेकिन उनमें अगर उनका पर्पस गलत होता है, यानी कि वो चाहते हैं किसी भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, या फिर उनको इनडायरेक्टली वे में अगर वो इनकम पाना चाहते हैं, तो वो बैड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जिससे क्या होगा? यूज़र का जो डेटा है वो लॉस होगा, या फिर उनसे वो पैसों की डिमांड करेंगे, उनकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो हैक कर लेंगे, जो हैकिंग करते हैं। ठीक है, होते तो वो भी इंजीनियर ही हैं। तो इस तरीके से उनको क्या कहते हैं? मालवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि मैलिशियस इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारा लॉस होता है। तो मालवेयर भी क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है। अब बात आती है व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर में वायरस किस तरीके से होते हैं, आज टोटली हम इस वीडियो में कम्प्लीटली एक ही वीडियो के अंदर हम वायरस के बारे में जानेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, अगर वायरस टॉपिक उसमें है आपका, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथ ही साथ 20+ जो वायरस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर वायरस इज़ ए मालवेयर दैट अटैच इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम एंड कैन रेप्लिकेट। ये क्या करते हैं? अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। दैट मीन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड प्रोपोगेट वंस इंस्टॉल्ड ऑन यूज़र कंप्यूटर। अगर एक बार आप इसको किसी भी तरीके से इंस्टॉल कर लेते हो, चाहे गलती से करो या कैसे भी करो, तो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और आपके सिस्टम को हैंग कर देंगे, फाइल को करप्ट कर देंगे। वो भी अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं। यानी कि ये आपको इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में आपको नुकसान ही पहुँचाते हैं। इस तरीके से कहते हैं हम इसको वायरस। When a computer changes the way in which it should be work normally, अगर आपका कंप्यूटर भी फ़िलहाल काम नॉर्मली कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी न किसी तरीके से चेंज हो जाए, दैट मीन आप समझ जाओ कि आपके सिस्टम में जो वायरस है उससे आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो चुका है। एंड दिस वायरस में स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इस तरीके से जो वायरस है वो स्प्रेड होता रहता है। ठीक है, और इससे आपका काफ़ी जो डेटा है वो लॉस होता है। अब सबसे पहले बात आती है फुल फॉर्म ऑफ वायरस। जो वायरस है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, वायरस इस तरीके से है आपका। अब वायरस पूछ लेता है एग्जाम में कि वायरस में यू स्टैंड्स फॉर, ठीक है, आर स्टैंड फॉर, ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए। तो वी से वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्सेज, यू से अंडर और एस से सीज। ठीक है, एस तो बहुत बार पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है सीज। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी वायरस की? वाइटल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, अंडर, सीज। अब वायरस को खोज किसने की? इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं आपके फ्रेड कोहेन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वायरस के फाउंडर कौन है? फ्रेड कोहेन। और सबसे पहला पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला वायरस कौन सा था? तो उसका नाम है क्रीपर। क्या नाम है उसका? क्रीपर। कब आया था? 1971 में आया था। और किसने बनाया था फर्स्ट वायरस आपका? बॉब थॉमस ने बनाया था। किसने? बॉब थॉमस ने 1971 में क्रीपर नेम से बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट बूट वायरस कौन सा है, ठीक है, या फिर फर्स्ट इंडियन वायरस कौन सा है, तो उसका नाम हो जाएगा ब्रेन। ठीक है, और ये किसने बनाया था आपका? 1986 में आपका आया था अजमत फ़रूक अलवी, जो कि पाकिस्तान के हैं। इन्होंने क्या किया था? पहला ऐसा वायरस इसको बनाया था। ठीक है, अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस। हिस्ट्री क्या है वायरस की? तो देखो, वायरस हैव बीन इन्फेक्टिंग वेरियस डिवाइस। बहुत सारे डिवाइस को इन्फेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्फेक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्फेक्ट करते हैं। इंटरनेट और सम अदर मीडियम। कैसे कैसे इन्फेक्ट करेंगे? या तो इंटरनेट की हेल्प से आपको करेंगे, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं। जैसे लगा लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि जल्दी से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए, और यहाँ इस बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपका फ़ोन जो है जल्दी से अपडेट हो जाएगा और स्मूथली वर्क करेगा। तो आप उस पर क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा। या फिर कोई ऐसा लिंक आपके पास आता है कहीं ना कहीं से कि इस लिंक पे क्लिक करें, इतने पैसे पाएँ, इस तरीके से मुनाफा पाएँ, अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो वायरस आ जाएगा। या फिर आप फाइल शेयर कर रहे हो तो उस वक्त वायरस आ सकता है आपका। ठीक है, अगर आप अपने सिस्टम को बूट कर रहे हो तब वायरस आ सकता है। इंटरनेट पर कोई डेटा सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपका वायरस आ सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो जो वायरस हैं वो क्रिएट किए जाते हैं विद द इंटेंशन ऑफ स्टील इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो वायरस आते हैं ना, उनका मेन ही इंटेंशन होता है स्टील इन्फॉर्मेशन को चुराना, यूज़र की इन्फॉर्मेशन को चुराना, या फिर उनके डिवाइस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना।
तो जो क्रीपर सिस्टम है ना, वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है आपका, वो इज़ एन एक्सपेरिमेंटल सेल्फ मल्टीप्लाइंग वायरस, यानी इस तरीके का ये एक्सपेरिमेंट था जिसने अपने आप को सेल्फ मल्टीप्लाई किया था इस वायरस ने, और लॉन्च हुआ था 1971 में। और देन द रैबिट वायरस आपका आया था कब, 1970 के बीच में आया था, जो कि एक्सट्रीमली एक्टिव और ये सेल्फ रेप्लिकेटेड, यानी बहुत फास्टली ये आपका वायरस है, बहुत फास्टली अगर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता था। अगर फर्स्ट कंप्यूटर देखा जाए, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज नोन एज, क्या बोला जाएगा, इल्क क्लोनर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर के अंदर जो पहला वायरस था उसका क्या नाम था, इल्क क्लोनर था। किसने वो बिल्ट इन, कब बिल्ट किया गया था वो, 1982 में। किसने, जो आपका रिच स्क्रैंटन ने इसको बनाया था। और ये कैसे फैल रहा था, इट्स स्प्रेड बाय फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से फैल रहा था, विद ए गेम ऑन इट, यानी एक फ्लॉपी डिस्क में एक गेम था, एंड हुक्ड इटसेल्फ विद एप्पल सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से क्या कर रहा था, फैल रहा था। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रेन है ना आपका, ये फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है फॉर MS-DOS, वॉज इंट्रोड्यूस इन 1986 में ये आपका आया था। एंड द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी डिस्क वुड बी ओवर रिटन, ये फ्लॉपी डिस्क के अंदर वायरस था ना, उसमें ओवर रिटन यानी अपने आप से ही जो फाइल है वो क्रिएट होती जा रही थी। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग द कंप्यूटर फ्रॉम बूटिंग, इससे क्या हो रहा था, आपका सिस्टम बूट नहीं हो रहा था। बूट का मतलब हम बार बार सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं ना, आपका जो बूटिंग प्रोसेस होती है, आपकी बायोस की प्रोसेस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट की। ठीक है, तो ये हो नहीं रहा था। ठीक है, और ये किसने किया था, ये क्रिएट किया गया था आपके दो पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने क्रिएट किया था, यूज एज ए कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम 1988 में। ठीक है, इस तरीके से इसको क्रिएट किया गया था। बस आपको ध्यान रखना कि ब्रेन जो वो था वायरस था। अब बात आती है टाइप ऑफ वायरस की, कितने तरीके के वायरस होते हैं और कैसे कैसे हमारे सिस्टम में आते हैं और किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं, ये आपको याद रखने ज़रूरी है। बस एक बार समझ लोगे तो अपने आप से ध्यान हो जाएंगे। नाम से ही हम चीज़ों को याद करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, कंसेप्ट से हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहला आता है बूट सेक्टर वायरस। थोड़ा सा जूम में आपके लिए कर लेते हैं अभी ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो ये वायरस, बूट सेक्टर का मतलब क्या है, द वायरस इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द कंप्यूटर एंड रन्स एवरी टाइम द कंप्यूटर बूट्स एंड बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड, यानी कि बार बार बूटिंग का अपडेट आना, अपने आप से बूट हो जाना, हर बार आपको कहना कि आप बूट करो। ठीक है, एंड बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले बूट का नोटिफिकेशन आ जाना, उसे हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क एंड अदर बूटेबल मीडिया बिकम इन्फेक्टेड, अगर आपके सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क लगा रखा है, कोई भी ऐसी मीडिया आपने इसमें यूज़ कर रखी है, तो वो बूटेबल क्या करेगा, आपका उसको इन्फेक्ट कर देगा, बूट सेक्टर वायरस। एंड दे आर समटाइम रेफर टू एज मेमोरी वायरस, और बहुत बार ये मेमोरी तक ये वायरस चला जाता है। एंड बिकॉज दे डोंट इन्फेक्ट द फाइल सिस्टम, बस क्या हो जाएगा, ये आपके फाइल सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, बट आपके फ्लॉपी डिस्क को, मेमोरी को, इन सबको क्या कर देता है, वो आपका इन्फेक्ट कर देता है। और बार बार बूटिंग का नोटिफिकेशन आना कि जल्दी जल्दी अपने सिस्टम को बूट कर लो, जितनी बार आप बूट करोगे उतनी बार आपके सिस्टम में आएगा, तो इसे हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। हो गया ना, नाम से आपको याद, बिल्कुल ईजी था। अब इससे सेकंड आता है आपका फाइल वायरस। देखो नाम से पता चल रहा है, फाइल वायरस यानी इन्फेक्ट द सिस्टम बाय अपेंडिंग इटसेल्फ। अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड हो जाना, यानी अपने आप से ही आपके सिस्टम में फाइल ऐड होती जाएंगी। कोई फोल्डर है ना, उसमें अपने आप से आपकी फाइल ऐड होती जाएंगी। इट चेंजेस द स्टार्ट ऑफ ए प्रोग्राम सच द कंट्रोल जंप्ड एड टू इट्स कोड, कि क्या करता है, आपके प्रोग्राम को चेंज कर देता है, स्टार्ट करेगा और देन अपने आप से क्या करेगा, उस कोड को चेंज करता रहेगा। यानी कि फाइल वायरस का मतलब अपने आप से फाइल ऐड हो जाना और उसमें क्या आ जाएगा, आपका वायरस आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर का आता है आपका ईमेल वायरस। ईमेल वायरस देखो नाम से पता चल रहा है, ऐसे कोई ना कोई मेल आना, स्पैम मेल आना, जिसमें अगर आप क्लिक करते हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, आप इसमें वायरस आ जाएगा। देखो दे आर कंप्राइज्ड ऑफ malicious code that is propagated through email message, ईमेल की हेल्प से आना, एंड कैन बी एक्टिवेटेड व्हेन यूज़र क्लिक, जैसे यूज़र उस मेल पे क्लिक करेगा, किसी भी लिंक, अगर ईमेल में कोई लिंक वगैरह है, कोई मैसेज है, कोई अटैचमेंट है, कोई फाइल वगैरह अटैच करके उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ईमेल के थ्रू क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे नेक्स्ट आपका पोलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, पोली का मतलब क्या होता है आपका मैनी, और मॉर्फिक का मतलब क्या होता है फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में आपके सिस्टम में वायरस आ जाना। अब इसका मतलब क्या है, सो दिस वायरस चेंज इट्स फॉर्म एवरी टाइम, हर बार क्या होता है, वायरस चेंज होता रहता है। ये वायरस जैसे कि वायरस की सिग्नेचर चेंज हो जाना, उसका पैटर्न चेंज हो जाना, एंड कैन बी यूज टू असेस वेदर द वायरस एग्जिस्ट और नॉट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिस्टम में वायरस है या नहीं भी है। ठीक है, एंड द वायरस चेंजेस इटसेल्फ एवरी टाइम, अपने आप को चेंज करता रहता है। व्हेन इट इज़ इंस्टॉल, जब ये किसी न किसी रीज़न की वजह से इंस्टॉल किया जाता है, सो दैट इट कैन अवॉइड डिटेक्शन, तो इसलिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर होना चाहिए। देखो बहुत बार
बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लिंक आता है या आपके पास कोई लिंक है, आप उस पर क्लिक करते हो या कोई भी एप्लीकेशन आप कोई सॉफ्टवेयर आप उसको इंस्टॉल करते हो, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा कि इट कैन हार्म योर सिस्टम। आता है ना ऑप्शन येस और नो का। अगर आप उस पर येस कर दोगे तो आपके अपने आप से वो आपको बताता है, अगर आपका सिस्टम एंटीवायरस तो आपको बताएगा कि ये अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है, वो आपको पहले ही सचेत करेगा। फिर आगे आपकी मर्जी है, चाहे करो चाहे ना करो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस, और ये क्या होता है, अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है, ठीक है। अब इससे आगे होता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस का मतलब क्या होता है आपका, दीज वायरस आर एक्टिवेटेड व्हेन ए प्रोग्राम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए मैक्रो इज एग्जीक्यूटेड। मैक्रो वायरस फॉर एग्जांपल कैन बी फाउंड इन स्प्रेडशीट। मैक्रो वायरस उन सब में होता है जो हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हम यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में क्या यूज़ करते हैं, लाइक MS वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं। अगर किसी भी एप्लीकेशन में कोई वायरस आता है तो उसे हम मैक्रो वायरस कहते हैं, सिर्फ इतना याद रखो। इससे आगे है मल्टी पैराटाइट वायरस। अब मल्टी पैराटाइट वायरस क्या होता है, दिस वायरस हैज़ पावर टू इन्फेक्ट ए कंप्यूटर। बूट सेक्टर को आपको इन्फेक्ट करेगा, मेमोरी को इन्फेक्ट करेगा, फाइल्स को, और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करेगा। मल्टी का मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ इन्फेक्ट करेगा, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी पैराटाइट वायरस कहते हैं। इससे नेक्स्ट है एनक्रिप्टेड वायरस। ऐसा वायरस जो आपके फाइल को एनक्रिप्टेड कर दे, आपके डेटा को एनक्रिप्टेड कर दे, दैट मीन उनको क्या कर दे, लॉक कर दे और आपसे पैसों की डिमांड करें, ठीक है। पैसों की डिमांड भी आपसे बिटकॉइन में करेगा, क्योंकि बिटकॉइन में क्या है, रिसीवर सेंटर का पता नहीं चलता, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एनक्रिप्टेड वायरस, यानी कि टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ वायरस इज एनक्रिप्टेड एंड देयर आर ऑल्सो डिक्रिप्शन, यानी डिक्रिप्ट कर देना एल्गोरिथम इसमें इंक्लूड होता है एज ए रिजल्ट बिफोर रनिंग द वायरस डिक्रिप्ट, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, इस तरह के वायरस से बचने के लिए आपको एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखना है। इससे नेक्स्ट है स्टील्थ वायरस। अब स्टील्थ वायरस का मतलब क्या होता है, दिस वायरस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, यानी इसको बहुत मुश्किल हो जाए डिटेक्ट कर पाना कि हमारे सिस्टम में ये स्टील्थ वायरस है भी या नहीं, बिकॉज इट मॉडिफाई द कोड यूज टू डिटेक्ट इट। अपने कोड को अपने आप से ही मॉडिफाई करता रहता है, ठीक है। स्टील्थ वायरस मतलब जो अपने कोड को अपने आप से मॉडिफाई करता रहे, और ये एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाता है इस वायरस को डिटेक्ट कर पाना। इससे नेक्स्ट है रेजिडेंट वायरस। दो तरीके के वायरस होते हैं, एक तो रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब है कि रैम की हेल्प से ये आएँ, और रेजिडेंट यानी कि वहीं की वहीं रह जाएं, तो उसे रेजिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये वायरस दैट सेव इटसेल्फ इन ए कंप्यूटर, अपने आप से सेव हो जाए मेमोरी में, बिफोर इन्फेक्टिंग एडिशनल, यानी कि किसी फाइल को नुकसान पहुँचाने से पहले, किसी प्रोग्राम को अपने आप से पहले ही ऐड हो जाएँ, और फिर जो भी हम कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं उसको वर्क को स्टॉप कर दें, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रेजिडेंट वायरस, ठीक है। रैम की हेल्प से ये आते हैं और फिर वहीं की वहीं ये रह जाते हैं, तो ठीक है, रेजिडेंट वायरस। एक होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है आपका, इफ़ ए वायरस इज टाइड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड व्हेन द फाइल इज़ ओपन टू रन, अगर आपने कोई फाइल ओपन या रन कर रखे तो वायरस गेट इंस्टॉल, अपने आप से वायरस जो है स्प्रेड हो जाएगा, उसे डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। दैट मीन इसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर मैं किसी फाइल पे क्लिक करूँगी, कुछ काम कर रही हूँ, तभी तो ये आएगा ना। डायरेक्ट एक्शन से जो है ये जो आपका वायरस है वो आता है, ठीक है, अपने आप से नहीं आता, कोई ना कोई एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हेल्प से ही आता है। इससे आगे ब्राउज़र हाईजैकर वायरस, ये किसी न किसी ब्राउज़र की हेल्प से आता है, ठीक है। कंप्यूटर में आप ब्राउज़र यूज़ करते हो ना, उनमें किसी न किसी ब्राउज़र की हेल्प से ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। एक आपका ओवरराइट वायरस होता है, ये सबसे मोस्ट हार्मफुल वायरस आपका ये होता है। द ओवरराइट वायरस कैन कम्प्लीटली रिमूव द एग्जिटिंग प्रोग्राम, ठीक है। आप कोई प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, उसको टोटली एग्जिट जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर देगा, रिप्लेस कर देगा, अपने आप से उसमें कोड ओवरराइट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल जो है आपका वायरस होता है। इससे आगे स्पेस फिलर वायरस। अगर आपके सिस्टम में कहीं स्पेस है, किसी फोल्डर में कहीं स्पेस है, तो अपने आप से कोई एम्प्टी स्पेस है ना, तो उसको अपने आप से ही फिल कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ना तो उसके मतलब साइज़ को इफेक्ट करेगा, ना ही कुछ भी, अपने आप से जहाँ भी स्पेस है वहाँ पे अपने आप से अननेसेसरी जो फाइल्स है वो भर देगा, इसलिए इसे हम कैविटी वायरस भी कहते हैं। इससे आगे नेक्स्ट आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। अब वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, मोस्ट ब्राउज़र हैव डिफेंसेस अगेंस्ट मालसियस वेब स्क्रिप्ट जो होते हैं आपकी, बट ऑल्डर अनसपोर्टेड ब्राउज़र, यानी ऐसे ब्राउज़र जो आप यूज़ नहीं करते हो, अनसपोर्टेड जो ब्राउज़र होते हैं उनकी हेल्प से आपके सिस्टम में क्या आ जाना, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस आ जाना।
इससे नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना भी स्टार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रोजन हॉर्स वायरस है। ये क्या करता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर, ठीक है। इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल, यानी दिखाएगा तो ये कि मैं आपके सिस्टम के लिए बहुत काम आऊँगा, लेकिन ये सिर्फ दिखाता है और एक्चुअली में होता क्या है, ये वायरस होता है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आया आपके पास कि सिस्टम इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करो जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, दिखाएगा तो ये कि आपके सिस्टम को बहुत हेल्प करेगा ये, बट एक्चुअली क्या होता है, आपको वायरस होता है, यूज़फुल नहीं होता है। इट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर ईजिली, ट्रोजन हॉर्स यानी कि आपके सिस्टम का ईजिली कंट्रोल ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक कोई डेटा सेंड करना है अपने आप से करता रहेगा, रिसीव करना है, कोई लॉन्च करना है, कोई डेटा डिलीट करना है या कोई रिबूटिंग आपको करनी है, अपने आप से ये करेगा, यानी कि आपसे क्या ले लेगा, सिस्टम को ऑपरेट करने की पावर ले लेता है। एंड द डिलीवरी मेथड टिपिकली सीज एन अटैकर, जैसे कि यूज सोशल इंजीनियर टू हाइड मालिशियस कोड विद लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। कहने का मतलब कि अपने आप से एक्सेस ले लेगा और कोई भी डेटा सेंड करना, रिसीव करना, जो कुछ भी करना अपने आप से करता रहता है। इसे हम ट्रोजन हॉर्स वायरस कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस है। नेक्स्ट आपका फिशिंग आप ऐसे भी तो लिखते हो ना, FISHING, लेकिन ये वो नहीं है, ये P से ही लिखा जाएगा, बट जो काम है वो इसका ऐसे सेम दिखता है, यानी अपने जाल में फंसा लेना, मछली के जाल में फंसा लेना, ठीक है। इसे हम कहते हैं फिशिंग वायरस। अब क्या होता है फिशिंग वायरस, देखो, फिशिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड स्कैम। ये एक स्कैम होता है, फिर अटैकर डिसीव, यानी लोगों के साथ वो धोखा करते हैं, उनकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उनको वो क्या करते हैं, रिवील करते हैं, डेटा अपने आप से इंस्टॉलेशन कर देंगे कुछ भी, सच एज किसकी हेल्प से, रैंसमवेयर। अब इसमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे रैंसमवेयर क्या होता है। इसमें करते क्या है, अटैकर यूज़ द इंफॉर्मेशन टू स्टील मनी, ठीक है, पैसों के लिए वो ऐसा करते हैं। जैसे कि लगा लो कि गवर्नमेंट में आपको पता है कि सारा डेटा इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट के किसी भी सिस्टम पे इन्होंने अटैक किया और फिर क्या किया, पैसों की डिमांड की कि मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं क्या कर दूंगा, आपके सिस्टम को छोड़ दूंगा, ठीक है। इस तरीके से कोई फेक ईमेल आपके पास आ जाएगी। जो फिशिंग होता है ना, मेनली आपका जैसे लगा लो बैंकिंग से रिलेटेड है, आपका कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड है उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। कोई डेटा आपका चोरी हो गया है या फिर आपका ATM का पिन पता चल गया है या आपकी जो जितने भी लॉगिन डिटेल्स हैं वो पता चल गई हैं। कैसे आएगा ये, कि कोई वेबसाइट का क्लोन बना दिया, जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हो, फेसबुक का क्लोन का मतलब होता है सेम दिखने वाली फेसबुक वेबसाइट ही आपने बना दी। आपने गूगल पे जाकर सर्च किया फेसबुक और आपने जो फर्स्ट लिंक आया उस पर क्लिक कर दिया, बट वो क्लोन था, वो एक्चुअली फेसबुक साइट नहीं थी। और वहाँ पे आपने अपना साइन इन डेटा डाल दिया, आपने अपने जो है ना लॉगिन डिटेल्स डाल दी, तो वो लॉगिन डिटेल्स किसके पास गई, अटैकर जो हैकर्स हैं उनके पास गई, है ना। तो ऐसे वो आपका डेटा चोरी कर सकते हैं। फेक वेबसाइट बना दी, ठीक है। ये वेबसाइट होते हैं ना फिशिंग के लिए, कभी भी आपका HTTPS से स्टार्ट नहीं होता, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और वो भी S का मतलब सिक्योर, ठीक है। कभी भी HTTPS से इनकी जो वेबसाइट है जो क्लोन्स है वो स्टार्ट नहीं होंगे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनको ध्यान रख सकते हो। या फिर आपके पास कोई लिंक आता है कि अपने अकाउंट को वेरीफाई करो, आपके बैंक डिटेल्स एंटर करो, तो वो सारा का सारा फिशिंग अटैकर्स क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। इससे नेक्स्ट रैनसमवेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। रैनसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट ए कंप्यूटर टू रेस्ट्रिक्ट यूज़र, यानी यूज़र को ही रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। यानी उनका जो डेटा उसको लॉक कर देगा और कहेगा अगर आपको अनलॉक करवाना है अपना डेटा तो आपको पे करो मुझे। रैनसमवेयर वेरिएंट हैव बीन ऑब्जर्व फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी साल पहले की बात है, यानी कि इस तरीके का डेटा चलता था, इस तरीके का जो रैनसमवेयर है ना वायरस चलता था, जो पैसों की डिमांड करते थे, ठीक है। और क्या करते हैं, उनके जो स्क्रीन है उसको लॉक कर देते थे। तो फर्स्ट रैनसमवेयर कौन सा था, AIDS AIDS, और बाद में उसका नाम बदलकर PC साइबोर कर दिया। कुछ एग्जाम्पल हैं रैनसमवेयर के, लाइक लोकी, वनाक्राई मोस्ट फेमस रैनसमवेयर है, बैड रैबिट है, रियूक है, ठीक है। ये कुछ वायरस के रैनसमवेयर वायरस के नाम हैं। अब इससे आगे स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग होता है आपका, ये कुछ स्कैमर्स होते हैं जो ट्रस्टेड सोर्स टू ऑब्टेन एक्सेस टू आइडेंटिफाई और एसेट, यानी जो स्पूफर्स क्या करते हैं, परफॉर्म वेरियस स्पूफिंग अटैक, दे कैन स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्पूफिंग का मतलब होता है यानी कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको चुरा लेना, ताकि उससे क्या करें, वो आपके डिवाइस को तो हार्म करेंगे, पैसों की आपसे डिमांड करेंगे, ठीक है। जैसे कि किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक आपका IP एड्रेस की हेल्प से कर सकते हैं, DNS या ईमेल फ्रॉम फॉल्स सेंडर, यानी कि ईमेल आपके पास आ गई, स्पैम मेल्स आती हैं, उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इससे आगे
अब स्नीफिंग क्या होता है? स्नीफिंग अटैक इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी कोरस्पॉन्डिंग टू थेफ्ट और आपका इंटरसेप्शन ऑफ डेटा बाय कैप्चरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक यूजिंग ए पैकेट, यानी बहुत सारे ऐसे अलग नेटवर्क के पैकेट हैं और वो पैकेट क्या करते हैं तो चुराने की कोशिश करते हैं, यानी नेटवर्किंग को डायरेक्ट क्या करते हैं, ये हार्म पहुंचाते हैं। लाइक जैसे कैप्चरिंग ऑल द पैकेट, सारे आपके नेटवर्क के पैकेट कंट्रोल कर लेना। जैसे कि स्निफिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप करेगा, जैसे कि पहले के टाइम में क्या था, आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी फ़ोन कॉल को ट्रैप कर लेते थे, देन आपको ब्लैकमेल करते थे, ठीक है, कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपने ये बात की थी, इस तरीके से आपको बताते थे, है ना। तो यानी कि जो टैपिंग फ़ोन वायर को टैप कर देना, देन वो आपको बताना, और फिर अब वो आपसे पैसों की डिमांड करेंगे और आपको ठीक है ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा। तो ये सब स्निपिंग था, स्निपिंग। लेकिन आज के टाइम में इतना ये नहीं है अभी, क्योंकि अभी क्या आपका VPN आ गया है। VPN की हेल्प से क्या रहता है, आपकी जो चैट है, आपका जो फ़ोन कॉल्स हैं, वो सारी की सारी एनक्रिप्टेड रहती हैं, ठीक है। वो आप जिससे करते हो सिर्फ उसे ही पता होती है और किसी को नहीं पता होती। इससे नेक्स्ट है और लास्ट है 20 नंबर का स्पाईवेयर। स्पाई नाम से पता चला, स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूस, ठीक है, जासूसी करना आपकी। यानी कि जैसे देखो, स्पाईवेयर इज ए मालसियस सॉफ्टवेयर होता है, एंटर यूज़र कंप्यूटर के यूज़र में एंटर कर जाता है ये, गैदर डेटा, उसके डेटा को इकट्ठा करेगा यूज़र का और थर्ड पार्टी को सेंड कर देगा, बेच देगा, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के। और जो कॉमनली जो एक्सेप्टेड है, ये आपका मालवेयर है, ये आपके सिस्टम को तो डैमेज करेगा, साथ ही आपकी इमेज को भी डैमेज करेगा, है ना, आपका डेटा थर्ड पार्टी को दे देना। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा होता है ना, इनकी ये आता है ना आपका इनकॉग्निटो, जो है गूगल क्रोम के अंदर है, उस ब्राउज़र को हम यूज़ करते हैं ताकि किसी को पता ना चले हमने क्या सर्च किया, हमने क्या कुछ डेटा जो है हमने देखा है, वो सारा हम इसके लिए यूज़ करते हैं ना, बचने के लिए। और देखो आपने एक बात देखी होगी, अगर आप कहीं भी कुछ सर्च करते हो, जैसे मैंने गूगल पे जाके फ़ोन सर्च किया, मुझे रेडमी फ़ोन चाहिए, मैंने सर्च किया, अब आपने देखा होगा आपको उसी तरीके की एड्स आने लग जाती हैं, है ना। आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपको फ़ोन दिखेगा सबसे पहले, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो फ़ोन दिखेगा आपको कि आपने जो सर्च किया। तो वो पता कैसे चलता है, मैंने सर्च किया गूगल पे और कहीं भी जा रही हूँ दिख रहा है मेरे को रेडमी फ़ोन, हर जगह उसकी ऐड आ रही हैं। तो ये समझो ना कोई तो है जो आपकी जासूसी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है। तो कोई ना कोई तो है जहाँ से उसको डेटा को पता चलता है कि आप ये चीज़ें सर्च करते हो, आपको वैसे ही कुछ सजेस्ट करता है ना। तो इस तरीके से वो आपके डेटा को यूज़ करते हैं और ये मतलब मॉनिटर करते हैं आपके बिहेवियर को, ठीक है, लाइक टाइप ऑफ एडवेयर की तरह काम करते हैं, यानी आपको उसी टाइप की ऐड दिखाते हैं, आपकी कुकीज़ को ट्रैक करते हैं। कुकीज़ का मतलब होता है क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ये आपका देखते हैं। कम्स फ्रॉम फ्रीवेयर शेयरवेयर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर का मतलब होता है जो आप फ्रीली ऐप को यूज़ करते हो, और शेयरवेयर का मतलब होता है स्टार्टिंग में तो आपका फ्रीली यूज़ कर रहे थे बट बाद में पेड है वो आपको, यानी कि पैसे उसको देने पड़ेंगे तब आप उस ऐप को यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल कीलॉगर, रूटकिट एंड वेबबेकन। अब ये 3 चीज़ें इनको समझो। कीलॉगर क्या होता है, जैसे आप ATM में गए, आपको पैसे निकलवाने हैं, तो वहाँ पे जो मशीन होती है ना, वहाँ पे आप अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड डालते हो, तो उसके नीचे एक और अपना वो जो झूठी मशीन होती है, जैसे कार्बन कॉपी हम यूज़ कर देते बचपन में, वैसा कुछ लगा देते हैं मशीन को, ताकि उसमें जो भी आप जैसे वो एंटर करोगे ना कार्ड, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ये इसे हम कीलॉगर कहते हैं। जैसे ATM पिन आप एंटर करते हो तो उस पिन की जो पैलेट है ना, जिसमें 1 2 3 लिखा है, उसके नीचे अपनी झूठी पैलेट लगा देंगे, ताकि जो आप पिन उस पर लिख रहे हो वो डायरेक्ट उस पर लिखा जाए, ताकि वो बाद में वहाँ से आपके पैसे निकलवा सकें। एक रूट किट होता है, रूट किट का मतलब होता है एडमिन राइट लेना, आपसे बिना पूछे आपके सारे के सारे अधिकार ले लेना, एक्सेस ले लेना और बाद में उसको अपने आप से यूज़ करना। एक आपका वेब बेकन होता है, दैट मीन जो भी वेब पेज आप यूज़ करें उसको ट्रैक करना, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है आपका स्पाईवेयर है। अब कुछ की पॉइंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस कौन सा था, अगर एप्लीकेशन कि थ्रू आपका वायरस आता है तो उसे मैक्रो वायरस कहेंगे। वायरस अपने टाइप और सिग्नेचर को चेंज करे तो पॉलीमॉर्फिक वायरस कहेंगे। वायरस आपका रैम में स्टे करता है और डिप्लॉय करता है रैम में, और रैम में ही रह जाता तो रेजिडेंट, और डिप्लॉय करता है रैम में बट रैम में रहता नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है, दैट मीन नॉन रेजिडेंट वायरस। अब वोम क्या होता है, वोम देखो, वोम की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट वंस रीड मैनी। वोम के फाउंडर कौन थे, रॉबर्ट मॉरिस थे, और वोम को लिखा किसने था, टॉमिल्सन ने लिखा था, रे टॉमिल्सन ने। पहला वोम का नेम आपको बताना मॉरिस वोम था, ठीक है, पहला जो वोम था उसका नेम। और ये वोम क्या होता है, अपने आप से, यानी इसको कोई यूज़र एक्टिविटी नहीं चाहिए, ठीक है, अपने आप से क्या करेगा, रन्स करता है इंडिपेंडेंटली। ये भी एक तरह का वायरस है। वोम इज़ मोर डेंजर देन वायरस, क्योंकि अपने आप से ही इंडिपेंडेंटली रन करता रहता है, इसको कोई यूज़र की एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं। लाइक हम किसी पे क्लिक करेंगे तो तभी ये आपके सिस्टम में वायरस आए, कुछ इंस्टॉल करेंगे तभी आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कब आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। तो इसका मतलब वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है आपका वोम,
ठीक है। अब इसे नेक्स्ट ये मैंने चार्ट बना रखा है टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने करवा दिए हैं लगभग जो जो इंपॉर्टेंट थे। अब आता है वायरस आपके कंप्यूटर में आके करते क्या हैं। सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, आपका जो डेटा है वो एक्सेस कर लेते हैं, आपकी फ़ाइल को करप्ट कर देते हैं, ठीक है, और आपके जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। बस ये वायरस इतना करते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है बहुत बार कि किसी ने कोई डेटा एक्सेस करके फिर क्या करते हैं, आपको उस तरह की मेल फाइंड करते हैं या फिर आपको बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, आपके वायरस करते हैं। और वायरस आते कैसे हैं आपको पता ही है, कोई स्पैम मेल आ गई, उस पर आपने क्लिक कर दिया, कोई अटैचमेंट है तो वायरस आया, कोई मैसेज आ गया कि इस पर क्लिक करो, ऐसे ऐसे कोई योजना है उसमें आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आप क्लिक करो, यहाँ से कोई फॉर्म है उसको फिल कर दो, आपके डायरेक्ट अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे वायरस आ जाते हैं। कोई गेम आप खेल रहे हो, मीडिया प्लेयर यूज़ करते हो, वैसे आ जाएंगे। कोई आपने वेबसाइट ऐसे यूज़ की है, कोई विजिट किया तो उससे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ आपने ऐसा इंस्टॉल कर लिया तो उससे आ जाएंगे। और कॉमन साइन क्या होते हैं कंप्यूटर वायरस के, सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना। कोई पॉपअप आपके सामने आ गया, ठीक है, तो उसको इस तरीके से आपको मतलब ज़्यादा उसको डाउनलोड वगैरह नहीं करना है बिना किसी भी वेरिफिकेशन के। आपके सिस्टम को स्लो कर देगा, अपने आप से होम पेज वगैरह को अपडेट कर देगा, आपकी फ़ाइल को करप्ट कर देगा, आपकी हार्ड ड्राइव चेंज, इन सब का नेम चेंज कर देगा, वॉल्यूम चेंज कर देगा, मेमोरी जो फ्री है उसके अमाउंट को चेंज कर देगा। कोई फाइल प्रोग्राम आपको नहीं मिल रहे हैं, आपके इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, उनको करप्ट कर देगा। तो या फिर पासवर्ड है, लॉगिन डिटेल्स चेंज कर देगा, आपकी हार्ड ड्राइव को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, फ्रीज़ कर देगा, क्रैश कर देगा। तो समझ जाओ कि आपके सिस्टम में वायरस है। अब वायरस से कुछ एग्जांपल है, नेम में आपको बता देती हूँ, ये सब पढ़ लेना। नेम बस ध्यान रखो, मॉरिस वॉर्म सबसे पहला, ये तो वॉर्म था आपका। निम्डा है आपका, आई लव यू करके है, एसक्यूएल स्लैमर करके है आपका, स्टक्सनेट है, क्रिप्टोलोकर है, कॉन्फिगर है, टिनबा शेलर, ये सारे के सारे आपके वायरस हैं। अब बताते हैं वायरस को रिमूव कैसे करें। फर्स्टली आपके सिस्टम में एंटीवायरस आपका होना चाहिए, या फिर आप खुद से मैनुअल अप्रोच करके भी यूज़ कर सकते हो, या किसी न किसी एंटीवायरस की हेल्प से भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। अब एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस दैट मीन यानी कि वायरस से, वायरस का उल्टा एंटीवायरस, यानी कि जो वायरस से हमें प्रोटेक्ट करे। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसे हम एंटीवायरस हम इसमें कहते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वायरस था वो कौन सा था, आपका क्रीपर था, ठीक है, ध्यान रखना। और फर्स्ट जो एंटीवायरस था वो कौन सा था, आपका रीपर था, REAPER, ठीक है। ये आप बात आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा था, आपका रीपर था, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 20+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वायरस है उनको डिस्कस किया, साथ ही साथ उनकी डिटेल्स हमने डिस्कस की। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपके बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है उसके वीडियो थी। इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यू कैन सजेस्ट मी, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।